नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, जिस राज्य की बात कर लीजिए, वहां के तमाम सर्वे, तमाम एजेंसीज और चैनल ने मिलकर कर लिया। देश में आम लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है, सातों चरण खत्म हो चुके हैं और अब देश की जनता के सामने तमाम एजेंसियां, तमाम न्यूज चैनल्स अपने अपने आंकड़े रख रहे हैं। हम भी आपके लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर का एक सर्वे लेकर के आए हैं, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़ा जारी किया है उस पर बात करने के लिए मयंक मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ। महाराष्ट्र में सबसे पहले आपको सीटें बता देते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए को जो सीटें मिली हैं वो है 22 से 26 सीटें। इंडिया गठबंधन के हिस्से में 23 से 25 सीटें और अदर्स के हिस्से में कुछ नहीं, एक सीट ओवैसी की पार्टी के हिस्से में जा सकती है। महाराष्ट्र में टोटल सीटें 48 हैं। उत्तर प्रदेश के बाद यह सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में एक बात आपको और साफ कर देता हूं कि एनडीए में जो दल है उसमें बीजेपी है, उसमें शिवसेना शिंदे गुट है, उसमें अजीत पवार का एनसीपी का गुट है, उसमें रामदास अठावले का गुट है। ये वो दल है जो एनडीए में महाराष्ट्र में शामिल है। और इंडिया गठबंधन में यहां पर कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, ये तमाम दल हैं। लेकिन 22 से 26 सीटें एनडीए को और इंडिया को 23 से 25 सीटें। मयंक जी, जब अभी कुछ सर्वे पहले आ रहे थे चुनाव के दरमियान, दूसरे तीसरे चौथे चरण में, तो कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी 30 से 38 सीटें, 35 से 38 सीटें जीतेगी। फिर कुछ सर्वे में कहा गया कि 30 से 32 सीटें जीतेगी और अब यह आंकड़ा 22 से 26 के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि वो महाराष्ट्र जहां मराठा आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना, जहां किसानों की समस्याएं बड़ा मुद्दा बनी, विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाके में हमने देखा वहां अलग अलग समस्याएं थी, जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी के दो टुकड़े हुए वो भी मुद्दा था। और उस बीच में इंडिया गठबंधन 23 से 25 सीटों पर खड़ा नजर आता है। और ये क्योंकि एग्जिट पोल है, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट 4 जून को है। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों पर हम मयंक जी से उनकी राय जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ चुनाव में। चंद्रकांत जी, पहली चीज तो बता दें, बीजेपी वहां आधी हो गई है। वहां पर अमित शाह खुद गए थे, पूरी बीजेपी की टीम लगी हुई थी, लेकिन किसको तोड़ा? अजीत पवार को। किसके गुट को तोड़ा? शरद पवार के घर के परिवार के हिस्से को। दूसरा, चौहान को शामिल किया। किसका सबसे बड़ा आरोप था? घोटाले का। इतने बड़े घोटाले का आरोप होते हुए बीजेपी ने उनको तोड़ा। शिवसेना को तोड़ा, शिंदे गुट को तोड़ा, पूरी महाराष्ट्र में सरकार। उसके बाद भी आधी सीटें हैं चंद्रकांत जी। महाराष्ट्र 48 है, 48 में से सिर्फ 22 पर सिमट रहे हैं। आप समझ सकते हैं, 22 से 26 है। बहरहाल हम 22 मानेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है, अगर 23 इनका मानेंगे तो इनका 22 हम लेंगे। अगर ये 22 सीटें हम लेते हैं तो आप सोचिए आधे पर चले आए। आपने क्या किया? शरद पवार के घर को तोड़ा। आपने क्या किया? भ्रष्टाचारी जिसपे सबसे ज्यादा आपने संसद में सवाल उठाया उसको शामिल किया। उसके बाद भी महाराष्ट्र में नाराजगी थी। महाराष्ट्र इकलौता गढ़ है सबसे ज्यादा किसानों का मुद्दा। महाराष्ट्र प्याज अगर आती है तो महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दों को नहीं सुना गया, विदर्भ में सूखे के मुद्दे को नहीं सुना गया। वहां पर सरकार, मोदी सरकार से 50 लेटर लिखे, लेकिन अनदेखी की गई, अनसुना किया गया। उसके बाद आज जब आप ये सी वोटर का परिणाम है, बहरहाल रिजल्ट 4 को है, लेकिन इसके दावे को हम सही माने तो बीजेपी को किसानों ने पूरी तरीके से बदला लिया है कहेंगे तो। क्योंकि आप ये चीजें देखिए कि महाराष्ट्र में किसान सबसे ज्यादा नाखुश था, क्योंकि उनको एमएसपी का मुद्दा हो, प्याज पर उनको लागत न मिलना, वहां पर सूखे की समस्या हो, कोई सुनने वाला नहीं था। महाराष्ट्र में क्या चल रहा था? तोड़ फोड़ का खेल। चाहे शरद पवार को घर को तोड़ना हो, चाहे महाराष्ट्र में आपस में लड़ाई हो, बीजेपी को देख लीजिए आप। शिंदे गुट अलग था। अभी 4 दिन पहले खबर है अजीत पवार सीटें मांग रहे थे, वो लड़ रहे थे। देवेंद्र फडणवीस अलग लड़ रहे थे। तो ये सब चीजें हैं। बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगा है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव जो बीजेपी को लग रहा था, खुद जो है अमित शाह गए थे और सारे नेता मंत्री वहां पर ताकत लगा दी। लेकिन उसके बाद अगर 22 सीटें आ रही हैं तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा डेंट है चंद्रकांत। लेकिन आप एनडीए की सीटें बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए का क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन की जो मजबूती दिख रही है, 23 सीटें अगर इंडिया गठबंधन वहां से जीत कर आता। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र एक राज्य है। अगर वहां आप ये देख रहे हैं
तो मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूत हुआ। सिर्फ मजबूती का कारण है वो बीजेपी की वादा खिलाफी, बीजेपी की नाराजगी, बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा, बीजेपी में शहरी वोटर जो था वो तोड़ फोड़ से परेशान था, बीजेपी का जो युवा वोटर था वो ये देख रहा था कि वहां पर घोटाले के आदमी को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अशोक चौहान, बिल्कुल। नारायण राणे, इन तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कराया, उसका एक बड़ा मैसेज उस महाराष्ट्र की पूरी बेल्ट में चला है। आपने एक मुद्दा बिल्कुल ठीक बताया, सूखे की समस्या, बिल्कुल। किसानों की समस्या, महाराष्ट्र में मराठा प्याज आंदोलन की जो लागत चला, न मिलना, प्याज की लागत न आरक्षण मिलना, का मुद्दा जो पिछले दिनों भले शांत करा दिया, उसे बिठा दिया, बिल्कुल मैं ठीक नाम बात। भूल रहा हूँ उनका, मनोज जरांगे की आप मनोज बात कर रहे हैं, जरांगे की। बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद लेकिन वो मुद्दा लोगों की टीस रहा, दिल में बैठा तो रहा। यानी दोस्तों, जो महाराष्ट्र को लेकर जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है, ये इस एग्जिट पोल को आप अंतिम सत्य मत मानिए। 4 जून को जब परिणाम आएंगे वो बताएंगे कि देश की जनता का मूड क्या है। जिस तरीके से तमाम नाराजगी वोटर्स के बीच में दिखी है, क्या वो नाराजगी बूथ तक नहीं पहुंची? और अगर पहुंची है तो फिर ये एग्जिट पोल्स धराशाही साबित होंगे, और अगर नहीं पहुंची है तो परिणाम भी हम देखेंगे कि परिणाम क्या आते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि महाराष्ट्र का जो ये आंकड़ा है, ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है, और एग्जैक्ट पोल जो होता है, जो पब्लिक ने वोट किया है, वो 4 जून को पता चलेगा। ये पता चलेगा कि आखिर महाराष्ट्र हो या देश का कोई भी राज्य हो, वहां की जनता किसके साथ खड़ी है।